something related to electricity. ओके, नो वरीज, मैं बताता हूँ। देखो, ये हमारा चैप्टर आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सुन के मेरा जो मन में जो पिक्चर आ रहा है, पता है वो ऐश कैसा आ रहा है? अच्छा, व्हेन आई एम टॉकिंग टू ऐश मतलब मैं इंडिविजुअली सबके पास आ रहा हूँ। ओके, ऐश से बात करना मतलब मैं सबसे बात कर रहा हूँ और एक एक करके सबकी टर्न आएगी। सो बी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, और बीच में मैं किसी को रैंडमली भी बोल सकता हूँ। सो बी अलर्ट। तो ऐश मेरे दिमाग में ना विजन आ रहा है, ऐसा कुछ वेसल सा आ रहा है जिसमें ऐसे कुछ ऐसे मेटल रॉड रखी हुई है ऐसे करके, याद है? ऐसा कुछ कभी पिक्चर आपके दिमाग में कभी देखा होगा आपने, ऐसा कुछ आ रहा था। और इसमें ऐसे ब्लूइश ब्लूइश सा ऐसे कुछ मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ रखा था, यूं करके आ रहा है समथिंग, समझ? तो द फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? तो इन सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप अगर देखोगी ऐश, तो यहाँ पे दो शब्द हैं। देखो, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का सिंपल शब्दों में मतलब है यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री में ऐश क्या होता है? केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? केमिकल्स के बारे में, है ना ऐश? और केमिकल्स का, केमिकल्स से क्या बनती है, कौन सी एनर्जी बनती है बताओ? केमिकल एनर्जी। तो ये हो गया केमिकल एनर्जी। इतनी बात समझ में आई? अश्लेषा तो नहीं बोल पाएगी क्योंकि उसका माइक खराब है, तो मैं अश्लेषा से शिफ्ट होके ऋषभ आप पे आना चाहूंगा, है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, ये दो शब्द हैं। आपको पता है ऋषभ क्या होगा इस टॉपिक में? हम क्या करेंगे, जैसे ये वेसल ही है, हम या तो क्या करेंगे, गेस कर सकते हो ऋषभ क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या तो हम क्या बनाएंगे? केमिकल एनर्जी। या फिर ऋषभ हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी से क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारी चीजें जो हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं इससे संबंध होगी कि हम या तो ऋषभ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बनाएंगे? केमिकल एनर्जी। या फिर केमिकल एनर्जी से क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए इसकी अगर मैं डेफिनेशन बोलूं जो हमें लिखनी है, वो रितेश देखो क्या होगी, देखो क्या लिखी हुई है? स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू क्या, है ना? एंड वाइस वर्सा। देखो ये तो बहुत सिंपल है ना रितेश। देखो, स्टडी ऑफ, हम पढ़ेंगे क्या? कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन करेंगे ऑफ क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बनाएंगे? केमिकल एनर्जी, है ना? एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब जानते हो रितेश क्या होता है? बताओ। बिल्कुल उल्टा। या फिर हम केमिकल एनर्जी से क्या बना देंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख लो फटाफट। लिख दिया, लिख दिया, वेरी गुड। इतना समझ में आया रितेश? बहुत बढ़िया। इसके बाद दिव्यांशी आपकी टर्न है। चलो, मेक श्योर निकिता आप नए हो तो आपको हैबिट नहीं होगी इसकी। व्हेन आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन ना निकिता, हेलो, मतलब मैं सबसे बात कर रहा हूं, गेटिंग माय पॉइंट? और मैं रैंडमली हर एक के पास आता रहूंगा इन अ सीक्वेंस, गॉट इट? ठीक है। इसके बाद आपको अगली हेडिंग लिखनी है जो कि है दिव्यांशी क्या? सेटअप ऑफ, बिल्कुल, वेरी वेरी क्रूशल अगर मैं बोलूं तो, सेटअप ऑफ CuSO4 एंड जिंक। इसको अपनी कॉपी में हेडिंग लिखो, सेकंड हेडिंग है। दिव्यांशी जैसी हो जाए बताना। वेरी गुड। तो देखो दिव्यांशी, इसको जरा मन में इमेजिन करना, सेटअप, ओके, ऐसा कुछ आपको दिख भी रहा होगा, हमने एक सेटअप बना रखा है, ठीक है? अब इस सेटअप में क्या है? CuSO4 है। ये NCERT की बुक्स में भी है अवेलेबल, अगर आपने पढ़ी हो तो। तो यहाँ पे क्या है कि हमने क्या लिया, एक वेसल के अंदर एक सॉल्यूशन ले रखा है, और ये सॉल्यूशन और कुछ नहीं है दिव्यांशी, किसका है गेस करो? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, CuSO4 सॉल्यूशन व्हेन दे से, मतलब उन्होंने इसमें पानी और वो ऐड कर रखा है CuSO4, ठीक है दिव्यांशी? और दिव्यांशी अगर आप CuSO4 के नीचे देखोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है? ब्लू कलर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो CuSO4 होता है दिव्यांशी, किस कलर का होता है? ब्लू कलर। वेरी गुड।
इसके बाद मैं आना चाहूंगा निकिता आपके पास। आप निकिता देखोगे इस सॉल्यूशन में एक ऐसे रॉड सी डली हुई है, दिख रहा है? आप जान सकती हो, देखो इसके आगे एरो मार के हमने क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड, जिंक की रॉड डली हुई है। ये एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी की बुक में पहले वाले में लिखा हुआ है, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ये थी हमारी डॉक्टर निकिता, और डॉक्टर निकिता ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ऐसे करके ये सेटअप करा और एक दिन के लिए छोड़ दिया। ठीक है निकिता, आपने छोड़ दिया, गॉट इट? निकिता आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, अब निकिता ने क्या किया, लैब में ऐसे मस्त सही एक्सपेरिमेंट करके बोला मैंने, लो भाई साहब एक वेसल लिया, उसमें CuSO4 डाल दिया। CuSO4 होता है ब्लू कलर का, ब्लू मस्त ब्लू कलर का, बिल्कुल पानी जैसा समझ लो, डार्क नीला टाइप, और उसमें उसने जिंक की रॉड छोड़ दी और उसने एक दिन उसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया। अब अगले दिन वो आई और उसने एक बड़ी अजीब सी चीज ऑब्जर्व की। ओके, लेट्स सी वो क्या चीज थी, आइए देखते हैं। इसलिए मैं ऐश आपकी तरफ आना चाहूंगा। तो यहाँ पे आपका अगला टॉपिक है, देखो इसी के अंदर है, मतलब वो की ऑब्जर्वेशंस। क्या लिखा हुआ है? की ऑब्जर्वेशन, मतलब ऐसी क्या क्या चीजें उसने ऑब्जर्व की अगले दिन आके। ऐसा निकिता ने पता नहीं क्या देख लिया वहां पे। तो आइए देखते हैं, ऐश सबसे पहले उसने क्या ऑब्जर्व किया, ये 4 बातें जरा आप प्लीज मेरे लिए अगर, अच्छा एक सेकंड प्लीज, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, होप सो आपने ये सेटअप बना दिया होगा। बना दिया आपने? प्लीज कोई ऐसा जिसने नहीं बनाया तो बता दो, मैं रुक सकता हूं। नहीं रुकना? चलो ठीक है, नहीं रुकना। की ऑब्जर्वेशंस, तो सबसे पहला की ऑब्जर्वेशन मैं ऐश आपसे पूछना चाहूंगा, देखो क्या है? reduces in weight, लिखो अपनी कॉपी में, जिंक रॉड reduces in weight, जिंक रॉड reduces in weight, लिख दिया ऐश? ठीक है, सेकंड पॉइंट भी लिखो, ब्लू कलर फेड अवे, सिर्फ लिखो, अभी समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ लिखो। तीसरा पॉइंट, रेड कलर इनसॉल्युबल पीपीटी फॉर्म्ड, ओके। और चौथा पॉइंट है टेम्परेचर इंक्रीजेस, लिख दिया? चलो बहुत बढ़िया। तो मैं आना चाहूंगा, अश्लेषा तो अभी अनअवेलेबल है ड्यू टू माइक प्रॉब्लम। इसके बाद टर्न थी ऋषभ आपकी, है ना? दिव्यांशी, डोंट यू फील सृष्टि इज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम? सर मैंने अभी उसको मैसेज करा। हाँ जी। ओके, चलो इट्स ऑल अप टू यू, नो वरीज। यप, ओके, तो यहां से हम शुरू करते हैं। ऋषभ आपकी टर्न है ना? तो सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन थी वो थी जिंक रॉड रिड्यूसेस इन वेट। मतलब ऋषभ क्या हुआ, मान लेते हैं जिंक की जो रॉड है, ठीक है, मान लेते ये 10 ग्राम की थी, तो ये 10 ग्राम से होके धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब 10 की क्या 9 ग्राम, 8 ग्राम। आप सुन रहे हो? ये पहला जो बात थी, क्यों हो रही है अभी बाद में आएंगे, पहली बात, गॉट इट? दूसरा जो चीज थी, अगर आप देखोगे क्या है बताओ, आपके नोट्स में होगा। हाँ, मतलब अगर मैं सच कहूं तो कुछ टाइम बाद ही, एक दिन के बाद, जब निकिता ने ऑब्जर्व किया कि जो ब्लू कलर था वो फेड अवे हो गया, और वो ब्लू कलर से कुछ और हो गया है, ब्लू कलर फेड अवे। तीसरा पॉइंट बोलो। हाँ, रेड कलर इनसॉल्युबल पीपीटी है, कुछ पीपीटी सा बन गया है, गॉट इट? है ना?
और चौथा पॉइंट क्या था? टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये 4 पॉइंट थे, ठीक है ऋषभ? अब ऋषभ पहले तो ये 4 पॉइंटों को अपने मन में याद करो। अच्छा, जब ये हुआ तो देखो दिमाग में ना विजन आनी चाहिए निकिता, ठीक है? ऋषभ क्या क्या हुआ? जिंक रॉड का वेट कम हो गया, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो अब ब्लू नहीं रहा, ठीक है? तीसरा वो रेड कलर की कोई चीज बन गई बीच में, है ना, वो अजीब सा कुछ गमी सब्सटेंस सा। और चौथा कि टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीजेस का आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लेते हैं यहाँ पे ये निकिता जी ने यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगाया, ठीक है, और थर्मोमीटर में स्टार्टिंग में था 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब अगले दिन उसने यहाँ पे थर्मोमीटर डाल के देखा तो ऋषभ कितना आया, मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। यही ना पॉइंट? तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो हुआ है जिसके कारण उसके अंदर क्या हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इतना क्लिक हुआ? चलो रितेश आपकी टर्न है। रितेश आपके मन में कुछ सवाल आने चाहिए। सबसे पहला क्या मैं गेस करूं वो सवाल क्या होगा? हेलो? डेफिनेटली एक मन में यही क्वेश्चन आया होगा कि सर निकिता ने एक्सपेरिमेंट करा, ये 4 चीजें हुई, मतलब जिंक का रॉड वेट कम क्यों हुआ होगा? पहला ही मतलब सब इन सब बातों के आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा कि जिंक का रॉड कम क्यों हुआ, वो ब्लू कलर का गायब क्यों हुआ, पहले तो ब्लू कलर ही क्यों था वो भी बताऊंगा, ब्लू कलर गायब कैसे हो गया, तीसरा वो लाल कलर की चीज क्या बनी, और चौथा की टेम्परेचर। यही क्वेश्चन आए होंगे। हेलो? हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 बातें आई होंगी आपके दिमाग में, ठीक है? सृष्टि आर यू देयर विद अस? सृष्टि गुड इवनिंग बेटा। व्हाट इज दिस यार, आप बता तो दो प्रायर नोटिस पे, है नहीं? कोई प्रॉब्लम आ गई थी? आज लेट हुआ क्या ट्यूशन? ओके, सो यू मीन टू से बेसिकली आप 8 बजे से रिपोर्ट कर पाओगे, दैट्स व्हाट यू मीन टू से? तो कोई नहीं, हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू बैच आगे शिफ्ट कर देंगे, क्यों गाइस? पीवाईक्यू बैच 7:30 से हम वो कर लेंगे 8, और फिर 8 to 9:30 हम अपने नॉर्मल बैचेस रख देंगे, इफ इट इज ओके। एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? हेलो? कूल इनफ एवरीबॉडी? या और दिव्यांशी है कोई, इसको फोटो भेजो, एक पेज छोड़ देना, ठीक है सृष्टि? हाँ, तो रितेश आपसे शुरू करते हैं। क्या है? जिंक रॉड रिड्यूसेस इन वेट, कि जिंक की जो ये जो रॉड है इसमें क्या हुआ है, ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पे इसका जो वेट है वो थोड़ा सा कम हो गया था, है ना? तो क्यों होगा, गेस कर सकते हो? थोड़ा मेक अ गेस, एनीथिंग? कोई नहीं, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए, मैं सृष्टि को बस इतना बताता हूँ। सृष्टि ये कॉपी में उतार दो प्लीज, जरा देखो ये वाला पोर्शन। सृष्टि ये वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है? ये सेट क्या चीज? वो मैं जैसी सेशन फिनिश होगा 8:30 पे सेंड करूंगा असाइनमेंट बैच में, या 8:30 पे असाइनमेंट बैच में, नो वरीज। सृष्टि इसको उतार लो प्लीज अपनी कॉपी में फटाफट। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि बस क्या है इसमें, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड केमिस्ट्री मींस, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल एनर्जी के बारे में, तो इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या तो केमिकल एनर्जी बनाएंगे या फिर केमिकल एनर्जी से क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? इसकी डेफिनेशन लिख दो।
फटाफट। और एक ये टॉपिक डाल दो प्लीज, सेटअप ऑफ CuSO4 एंड जिंक। बनाओ उसको। और ये 4 की ऑब्जर्वेशन लिख देना। हो गया? सो के अश्लेषा, नो वरीज। I know Ash, I know। सृष्टि हो गए? चलो कूल। तो देखो सृष्टि कुछ नहीं है, एक छोटा सा हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें हमने एक वेसल लिया था और वेसल में हमने एक CuSO4 का सॉल्यूशन ले रखा है जो कि ब्लू कलर का है, ठीक है सृष्टि? ये NCERT की बुक्स में है और इसमें एक जिंक रॉड ले रखी है। क्या ले रखी है? जिंक रॉड। और ये एक्सपेरिमेंट जब किया तो हमें 4 ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। ये हर बुक में पहला टॉपिक रहता है, 4 ऑब्जर्वेशन। क्या आप मेरे लिए रीड अप कर सकती हैं? प्लीज रिपीट। Second, blue color fades away. Yeah. Third, red color is soluble PPT found. Okay. Fourth, temperature is reduced. वेरी गुड। ठीक है, ये 4 ऑब्जर्वेशन थे। अब हमें ये जानना है कि ये 4 ऑब्जर्वेशन ऐसा क्या हुआ, क्यों हुए। गॉट इट? अब रितेश मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट था रितेश कि मैंने जब उस वेसल में जो था उसमें जब जिंक रॉड डाला था तो उसका वजन कम होने लग गया, है ना? तो वो क्यों होगा? पहले आपको मैंने बोला गैस मारो, और अगर नहीं तो मैं बता रहा हूं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। देखो रितेश, आपको पता है ये रहा वेसल, ठीक है? और इस वेसल में आपको पता है हमने क्या ले रखा है? CuSO4। और जो डंडा है वो किसका है? अब इस जिंक का रॉड धीरे 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 यहां से क्या हो रहा है, मतलब इसका वेट कम हो रहा है। वेट कम हो रहा है मतलब ये टूट रहा है और यहां जा रहा है ना? सवाल ये वो वहां क्यों जा रहा है? सिंपल शब्दों में जो जिंक है वो CuSO4 के साथ क्या करना चाह रहा है? रिएक्ट करना चाह रहा है, ठीक है? इस वजह से आपका यहाँ पे देखो, अगर ना पता हो मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बता देता हूँ, यहीं पे लिखवा देता हूँ। इसी के बाद जब आप जो आपके पॉइंट्स हो गए होंगे ना ऋषभ, ओ सॉरी रितेश, ठीक है? उस पॉइंट्स के बाद लास्ट, उसके बाद चाहो तो एक्सप्लेनेशन ऑफ की ऑब्जर्वेशन करके कि हमने जो की ऑब्जर्वेशंस की हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जहां पे सबसे पहला जो जिंक रॉड रिड्यूसेस इन वेट का कारण यही हो सकता है कि जिंक का वजन कम हो रहा है, क्योंकि वो टूट टूट के वहां कहाँ आ रहा है? सॉल्यूशन में आ रहा है। और वो सॉल्यूशन में आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि वो किसके क्या कर रहा है? वो किसी के साथ क्या कर रहा होगा? हाँ, और वो रिएक्शन क्या है आपको पता होगी, बचपन में हमने पढ़ी है, Zn प्लस क्या? गेस कर सकते हो क्या बनेगा? वेरी गुड, ZnSO4 प्लस Cu। कोई दिक्कत यहाँ पे? इसको लिख देना आपकी की ऑब्जर्वेशन के बाद। मैंने बोला ना एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? गेस कर रहे हो? लिखा है ये वाले रिएक्शन? चलो अच्छा, एक चीज और वैसे मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, वैसे जिंक रॉड और रिड्यूसेस इन वेट को थोड़ा डिटेल में।
पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे बढ़ते हुए चलता हूं। पहले आप देखो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिव्यांशी आपकी टर्न है ना? Yes, sir. हाँ दिव्यांशी, जरा बड़ी प्यारा सा टॉपिक तो आपके लिए आ गया है, और वो क्या है अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा लाइन लिखी है, YCuSO4 इज क्या? Blue. ब्लू। सिंपल सी बात है, हमारा जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ना, वो Yes, sir. ब्लू क्यों होता है? वो ब्लू क्यों होता है, क्या आपको पता है? जी सर, आप ही बताओ। चलो मैं बताता हूं। देखो, वो ब्लू इसलिए होता है, यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है Cu2 पॉजिटिव, है ना, और उसके नीचे ऐसे एरो करके क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंस, और ऐसे टिक मार रखा है, ये सुनो। Yes, sir. अब मार सकते हो गैस? हाँ जी सर। बोलो। Sir, CO2 plus की presence से CuSO4. वेरी गुड, मैं आपको बता देता हूं क्या है वो। हमने वेसल लिया था दिव्यांशी, हाँ है ना, Sir. और उस वेसल के अंदर ब्लू कलर का ऐसा सॉल्यूशन था, हाँ है ना, Yes, sir. और उसको हम क्या नाम दे रहे थे? CuSO4। तो CuSO4 जो है वो ब्लू पता क्यों होता है? वो ब्लू इसलिए होता है कि CuSO4 की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये बनेगा किसमें? कॉपर 2 पॉजिटिव, और किसमें? SO4 2 नेगेटिव में। और इसका ब्लू कलर होने का रीजन, इकलौता रीजन जो है वो क्या है आपका? CO2 plus. इसकी वजह से। कॉपर भी नहीं बोला, क्या नहीं बोला? Copper नहीं बोला. क्या बोला? CO2 plus. हाँ, Cu2 पॉजिटिव होगा तभी ये ब्लू कलर का है। ठीक है दिव्यांशी? Yes, sir. अब ये तो था कि इसकी वजह से ये ब्लू है, इसकी वजह से ये क्या है? ब्लू है। आपको पता है निकिता ने कुछ टाइम बाद जब अगले दिन वो वहां लैब में गई तो लैब में उसने एक अजीब सी चीज देखी कि उसका जो सॉल्यूशन है वो ब्लू ना होके कैसा हो रखा है? मुझे नहीं पता वो रेड कलर की चीज क्या है दिव्यांशी, ठीक है? बस वहां पे ब्लू कलर नहीं है, और अगर वहां पे ब्लू कलर नहीं है मतलब वहां क्या नहीं है? CO2 plus. एग्जैक्टली तो ब्लू कलर फेड अवे का आंसर क्या होगा दिव्यांशी? क्योंकि उसमें SO4 नहीं आ ब्लू कलर नहीं है का आंसर क्या होगा? वहां क्या नहीं है? CO2 plus नहीं है. इसीलिए अगला पॉइंट आपका जो है क्या लिखा हुआ है देखो, बिकॉज Cu2 पॉजिटिव इज क्या? No more. इस वजह से क्या बोलोगी आप? आपका जो ब्लू कलर है वो क्या हो गया? ब्लू कलर फेड अवे। गॉट इट? दूसरा ऑब्जर्वेशन आ गया? चलो बहुत बढ़िया, लिख दिया आपने कॉपी में? चलो अगली टर्न किसकी है? सृष्टि आपकी। अगला पॉइंट क्या था सृष्टि, जरा बताना। रेड कलर इन सॉल्युबल पीपीटी फॉर्म्ड, है ना? कुछ कमेंट करना चाहोगे यहाँ पे इसके बारे में? एनीथिंग? सृष्टि तो मैं बताऊंगा ही। तो ये था, इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके आपका यहाँ पे क्या बन गए? रेड कलर का पीपीटी, है ना? बहुत सिंपल बताता हूं आपको। सृष्टि याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिएक्शन लिखवाई थी, Zn जो था वो टूट टूट के सॉल्यूशन में आ रहा था। क्या बना रहा था? Zn प्लस CuSO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था? ZnSO4 plus Cu. है ना? Yes, sir. सृष्टि आपने 11 तो पढ़ी होगी थोड़ी सी? हाँ, थोड़ी सी. वेरी गुड। अब 11th में आपका एक चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन, याद है? उसमें हमने एक बोला था जैसे कोई मेटल है जिसके ऊपर मतलब एक न्यूट्रल मेटल एटम है, इसका कोई चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर एक टॉपिक था, याद है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिंक का जो चार्ज होगा अगर मैं यहाँ पे बोलूं, ओके,
मेरे ख्याल से सृष्टि आपका माइक थोड़ा दिक्कत कर रहा है। अब ठीक है? हाँ, जब ना आप कुछ बोलोगे आप तभी माइक खोलना, ठीक है? या जब मैं पूछूं आपसे, ठीक है? हाँ, तो जिंक आप सिर्फ सुन लो फिलहाल। जिंक का जो चार्ज है यहाँ पे पता है क्या है? 0, ठीक है? और जो CuSO4 में देखो, Cu पॉजिटिव का जो चार्ज है वो है 2 पॉजिटिव और SO4 का क्या हो जाता है 2 नेगेटिव। लेकिन इधर की तरफ अगर मैं बोलूं, यहाँ पे Zn का चार्ज है +2 और SO4 का चार्ज है 2 नेगेटिव, वहीं Cu का चार्ज हो गया 0। सृष्टि आप कुछ, आपको ये समझ में आए जो मैंने कर रखा है अजीब सी चीज? आप खोल सकती हो माइक। हाँ, अब आप शांत रहना। मैं इधर किसकी टर्न है? निकिता आपकी है? हाँ निकिता आपकी। निकिता आपको ये समझ में आ रहा है ये जो मैंने ऊपर चार्जेस लिखे हुए हैं, ये सुनो। चलो आप यहाँ पे ध्यान से देखना क्या हुआ है। वो रेड कलर की चीज क्या है? आप बता सकती हो मुझे वो रेड कलर की चीज क्या हो सकती है? ये या फिर ये? देखो रिएक्ट करके ये बने ना दो चीजें, तो इन दोनों में से कुछ एक ही चीज होगी। मेक अ गेस, ZnSO4 या फिर Cu? आई श्योर Zn रेड्यूस हुआ है? अभी उसको भूल जाओ, अभी मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। क्वेश्चन था रेड कलर इन सॉल्युबल पीपीटी फॉर्म। वो रेड कलर क्या देखो कुछ बना है, तो वो ये तो ZnSO4 है या तो Cu है। क्या हो सकता है वो? अरे तुक्का मार लो, ना बोल दो। एग्जैक्टली, Cu इज द आंसर। यही है वो रेड कलर पीपीटी, ठीक है? या रेड कलर का वो जो चीज बनी है वो ये है। गॉट इट? ठीक है निकिता? हाँ, इसलिए आप प्लीज एक चीज देखिए, यहाँ पे ये मत लिखिएगा कुछ भी। मेरे ख्याल से रिएक्शन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना पीछे। ये यहाँ पे ना गलत है, ये रेड कलर पीपीटी ZnSO4 नहीं है, Cu के नीचे लिखना, ठीक है? एक बार ये दोबारा रिएक्शन लिख दीजिए और Cu के नीचे लिख देना रेड पीपीटी। गॉट इट निकिता? इसको लिख दो फटाफट। व्हेनेवर यू डन निकिता। चलो कूल। निकिता एक और चीज देखिए, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या किया था, Zn के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 0 चार्ज। हाँ फ्री स्टेट में। Cu के ऊपर +2 होगा क्योंकि कॉपर का +2 है, SO4 का 2 नेगेटिव। अब ZnSO4 में आप अगर ध्यान से देखोगे Zn का +2 होना चाहिए और SO4 का क्या होगा 2 नेगेटिव। वहीं कॉपर फ्री स्टेट में तो 0। कोई दिक्कत? अब निकिता अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगी, कहीं ना कहीं जिंक 0 से क्या बना रहा है? +2 हो रहा है ना? है ना? ये कैसे हुआ होगा? पक्का क्या हुआ होगा, जो जिंक है ना, जिंक से क्या बन रहा है बताओ? अभी अभी मैंने बोला जिंक का +2 है ना, जिंक से क्या बन रहा है +2। अब Zn से +2 कब बना होगा? जब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया होगा? लूज करा होगा। इसलिए जो आपका अगला पॉइंट बनेगा वो ये होगा कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। देखो ना 0 चार्ज था, 0 से उसने जब मतलब जिंक रॉड ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो वो क्या बना दिया होगा? Zn +2 है ना? अभी क्या है वो ऑक्सीडेशन है, क्या है अभी मैं नहीं बता रहा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगी कि Cu जो कि +2 चार्ज का है, Cu +2 से आपका क्या बन चुका है? 0। Cu +2 जो था वो किस में चेंज हो चुका है? Cu 0 में। मतलब उसका जो +2 चार्ज है वो 0 हो गया, +2 चार्ज खत्म हो गया। +2 तब खत्म होगा जब उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को, बिल्कुल, है ना? इसीलिए यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी वो ये बनेगी, दिख रहा है आपको? हाँ है ना? हाँ इसके बाद, इससे पहले कि मैं, अब आपकी टर्न खत्म हो गई है, ऐश आपकी तरफ में आना चाहूंगा, ठीक है?
ऐसा आप मुझे बता सकते हो जो पहला फिनोमेना अभी अभी हुआ है वो क्या है? ओके अरे कोटनाला जी यार जरा अपनी माइक का ठीक करो यार जुगाड़। क्यों करता है वो ऐसा? माइक तुम्हारा जब तुम बात कर रहे हो तुम्हारा वो एको कर रहा है। अब तो नहीं कर रहा वैसे। हम्म अब ध्यान से सुनना जिसको नहीं पता ये चार्ज होने लग गया ना। हाँ अब ध्यान से सुनना भाई, आप में से कितने लोगों को पता है ये चीज? देखो ये जो फिनोमेना है ये ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन। और दूसरे वाला क्या है? रिडक्शन है ना ऐश? ठीक है ऐश? ऐश हाँ सर माइक ऑन नहीं हो रहा था लिटरली इसमें सच में आप लेफ्ट में करना सर प्लीज। नहीं कर रहा हूं लेफ्ट यार। ओके इसको लिख लो अपनी कॉपी में फटाफट। तुमने तो बर्बाद मेरे को वही वो घोषित कर दिया भाई। सर मुझे डर लग गया था बोलो कि मैं माइक ही बंद कर दूं। चलो अब यहां से अश्लेषा से तो हम बात नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ऋषभ आपके पास आने ना। ऋषभ आपको पता है कभी सुना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने? अच्छा तो यहाँ पे देखो दो शब्द आ रहे हैं ऋषभ, हाँ है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो बहुत मन कर रहा है इसको जानने का कि आखिर ये होता क्या है ना? तो इसको जरा इसके लिए अगले ही लाइन में हम जरा ये समझ लेते हैं कि क्या होता है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है देखो ऋषभ जादू देखोगे? यस सर। ये देखो और हेडिंग डाल दीजिएगा क्या? बिल्कुल एक तरफ आप लिखना क्या? ऑक्सीडेशन और एक तरफ क्या लिखोगे? तो ऋषभ क्या जानते हो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में? ना भी बोल सकते हो कोई बात नहीं। सर ना। वेरी गुड। तो ऑक्सीडेशन में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कोई मैं वो 10th 9th की वो बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, सीधे एक सिंपल सी ट्रिक है सबने सुनी होगी कहीं ना कहीं, ऑयल। क्या सुनी होगी? ऑयल, जिसमें हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, मतलब ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलोगे? आपको साफ साफ पता है वो, आपको याद है आपने एक वेसल लिया था और वो जिंक की रॉड थी है ना? तो जिंक की रॉड टूट रही थी, एक्चुअली वो टूटने के साथ साथ कुछ कर रही थी। वो क्या कर रही थी मैं बताता हूँ। वो जो Zn है फ्रॉम रॉड, वो जो रॉड था ना, दिख रहा है, याद आ रहा है? वो जिंक की रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा था। उसका चार्ज जिसका 0 था, तो क्योंकि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था और क्या बन जा रहा था? Zn +2 है ना? ये सुनो, तो क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ऋषभ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा रॉड से तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और वो क्या बोलते हैं Zn+2 कहां जा रहा है? उस सॉल्यूशन में जा रहा था। सॉल्यूशन मतलब कॉपर सल्फेट वाला। गेटिंग माय पॉइंट? तो Zn ने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है ऋषभ? ऑक्सीडेशन।
कोई दिक्कत यहाँ पे? वेरी गुड। इसके बाद रितेश मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, ठीक है? यस सर। हाँ, वहीं रिडक्शन में आपने एक ट्रिक सुनी होगी, रिग। क्या? रिग। गेस कर सकते हो रिग में क्या होता है? रिडक्शन इन्वॉल्व क्या? गेस कर सकते हो क्या हो सकता है? वेरी गुड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम ऋषभ, आप मुझे इस बार रेफरेंस इसी एग्जाम्पल का जो हमने पीछे पढ़ा था उसका एग्जाम्पल को एज अ रेफरेंस लेके मुझे वो एग्जाम्पल बता सकते हो जो मुझे यहाँ लिखना चाहिए? आप ना भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। वेरी गुड। ऋषभ और रितेश मैं आपकी हेल्प करता हूं, पता क्या करा करो, Cu+2 से क्या बन रहा है गेस करो, डायरेक्ट पहले वो सोचा करो जो बन रहा था। वेरी गुड, जीरो बन रहा था। अब ये जीरो कैसे बनेगा? जब इसने क्या किया होगा? वेरी गुड, ऐसे करके। ये सही तरीका है। आप पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दो रितेश, ठीक है? वो तब आसानी होती है कि गेस करना। तो +2 इलेक्ट्रॉन किए होंगे उसने, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? मतलब Cu+2 का क्या हुआ है? ठीक है, हाँ या ना? और यही तो कारण था, देखो वो जो सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर था इसकी वजह से था, और जब ये रहा ही नहीं क्योंकि अब ये क्या बन गया, इसीलिए वो ब्लू कलर भी गायब हो गया। गॉट इट? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद किसकी टर्न है? दिव्यांशी आपकी। ये लिख दिया आपने कॉपी में? अब दिव्यांशी इसकी ना एक और बड़ी प्यारी सी स्टेटमेंट होती है, अगर आपको याद है तो आप हाँ बोलो, वरना मैं बताता हूँ। थैंक यू सो मच। यहां पे होता है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन में क्या लिखा हुआ है दिव्यांशी? ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये जो इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ये जानना जरूरी है ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। आप देख रहे हो Zn के ऊपर ये जो कुछ लिखा हुआ है मैंने, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप देख रहे हो 0 से मेरा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या बन चुका है? तो कहीं ना कहीं मेरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां क्या हुआ है या उसका क्या हुआ है? कोई दिक्कत यहां पे? चलो इसके बाद सृष्टि आपकी टर्न है। ऑन दी अदर साइड अगर मैं यहां पे आपसे पूछता सृष्टि की, क्या आप बोल सकती हो रिडक्शन के लिए क्या हो सकता था पॉइंट? वेरी गुड, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। आप एग्जांपल भी दे सकती हो मुझे, क्या हुआ है यहाँ पे वो जो डिक्रीज हुआ है? सृष्टि नहीं, वो तो ठीक है, +2 से क्या हो गया? हाँ, तो यही तो है, वो ऑक्सीडेशन नंबर +2 जो था वो 0 हो गया है ना सृष्टि? हाँ, तो ये पॉइंट्स लिख दीजिए आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। लिख दिया आपने? वेरी गुड। इसके बाद मेरे ख्याल से टर्न निकिता आपकी है। निकिता, हमें याद है की ऑब्जर्वेशन सबसे पहला पॉइंट था शायद Zn रॉड reduces in weight, है ना? तो वो इसलिए हो रहा है कि वो तो रिएक्ट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन और Zn+2 में चेंज हो रहा है। दूसरा था मेरे ख्याल से ब्लू कलर फेड अवे वाला, वो भी हमें समझ में आ गया, क्योंकि ब्लू कलर इसलिए नहीं है क्योंकि वहां Cu+2 ही नहीं है, और Cu+2 नहीं है मतलब वो क्या बन चुका है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो Cu+2 किसमें चेंज हो चुका है? हेलो, Cu+2 नहीं है तो कहाँ गया वो? गेस कर सकती हो किसमें चेंज हो गया वो? वेरी गुड। तीसरा पॉइंट था रेड कलर पीपीटी, वो रेड कलर किसकी वजह से आया बताओ? हाँ, कॉपर। अरे पैनिक मत करो, कौन सा मैं ऑनलाइन में खा रहा हूं तुम्हें यहाँ से बैठ के? डर लगती क्या ऐश यहाँ से? है बताओ। अच्छा, वो तो जब तुम रिप्लाई टाइम पे नहीं देते तो, या फिर
अश्लेषा तुम्हारा माइक खराब था ना? ठीक है, बंद रखो उसे, कोई नहीं। अच्छा चलो वापस आओ। अच्छा एक पॉइंट रह गया निकिता, लास्ट वाला, क्या गेस करो? हाँ, उसका क्या लॉजिक हो सकता है, गेस कर सकती हो? नहीं बढ़ाया तो हमने थोड़ी, वही तो पूछ रहे, टेम्परेचर बढ़ा कैसे? ऐश उसको बताओ क्या बोलना चाहिए उसे। ऐश उसे बताओ उसको क्या बोलना चाहिए। कोई नहीं, कोई नहीं निकिता, नो इज ऑल्सो एन आंसर, यू शुड से सर आप बता दीजिए, ठीक है? अच्छा वो देखिए ना, जब भी छुट्टी होती है ना तो डैडी बोलते हैं कि आप कोई बात नहीं, जितना आता है कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूँ निकिता, देखो ये हुआ क्या कि आपको पता है कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक यहाँ पे रिएक्शन हो गई है। आपको पता है Zn प्लस CuSO4 ने मिलके क्या बना दिया है? ZnSO4 प्लस Cu, है ना? मतलब यहाँ पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है निकिता। केमिकल रिएक्शन से क्या बनेगी, केमिकल, और ये एक ऐसी मतलब जो केमिकल एनर्जी थी वो निकली इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब आप समझ रहे हो? उसकी एक्चुअली जब ये रिएक्शन हुई तो इसमें हीट एनर्जी लिबरेट हो रही थी, समझ रहे हो? और ये हीट एनर्जी क्यों प्रोड्यूस हुई, जब उन दोनों के बीच में क्या हुई है, रिएक्शन। और हमें कैसे पता चला कि वो हीट एनर्जी वहां बन रही है, जब हमने थर्मोमीटर पहले डाला था, जो टेम्परेचर था अगली बार डालने पे वो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा आया, गॉट इट? तो वो टेम्परेचर इसलिए ज्यादा आया क्योंकि वहां पे हीट बन रही होगी उस वाली में, गॉट इट? और वो हीट इसलिए बन रही थी क्योंकि वहां केमिकल रिएक्शन हो रही थी, और केमिकल रिएक्शन से बन रही थी केमिकल एनर्जी जो हमें दिखी इन द फॉर्म ऑफ, तो इसलिए वहां पे चाहो तो आप ये छोटा सा ऐसे लिख सकते हो, ये कि Zn plus CuSO4 gives you ZnSO4 plus Cu, तो मत लिखना, बस इन दिस केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल एनर्जी इज फॉर्म्ड व्हिच अपीयर इन द फॉर्म ऑफ क्या, हीट। ये लाइन लिख दो ऐसे लाइन में, एंड व्हेन आई एम टेलिंग निकिता मतलब मैं सबसे बोल रहा हूँ, गॉट इट? इन दिस केमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन एरो मार के केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी से क्या बन रही है, हीट, गॉट इट? या क्लोज अप कर रहे हैं, तो यहां तक समझ में आया? ऐश आपको आ गया? अश्लेषा थोड़ा सा, इधर ऋषभ, रितेश, दिव्यांशी, सृष्टि, निकिता, ऑल क्लियर, कोई दिक्कत है? हाँ ठीक। तो विद दिस हम थ्योरी कॉपी को कर रहे हैं यहाँ पे क्लोज, थ्योरी कॉपी को एक तरफ रख दो और अपनी असाइनमेंट कॉपी खोलो, ठीक है? और हाँ एक और चीज, अभी मैंने सृष्टि और दिव्यांशी से बात की। सृष्टि और दिव्यांशी कितने बजे आ रहे हो तुम वाले फिजिक्स वाले बैच से? यार मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऑफलाइन वाला ट्यूशन नहीं देखा जो इतनी लेट छोड़ रहा है यार। दिव्यांशी क्या वो सच बोल रही है? दिव्यांशी, मैं अंकित सर से डायरेक्ट कॉल पे बात कर लूंगा, क्या टाइम रहता है? अच्छा टाइम क्या है दिव्यांशी, टाइमिंग? दिव्यांशी आप बोल नहीं रही हो। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं सिल देता हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या टाइमिंग है आपकी फिजिक्स और मैथ्स वाली? 5 से क्या, 5 से कितने बजे तक हैं?
पूरा ओवरऑल कितने बजे रैप अप हो जाता है? अच्छा ठीक है, गॉट इट। तो कल से हम 7:30 to 8 PYQ बैच करेंगे, ठीक है। और 8 to 9:30 अपना ये वाला 8 to 9 हम अपना नॉर्मल जो थ्योरी वाला बैच है, और 9 to 9:30 हम असाइनमेंट बैच कर लेंगे। ऑल क्लियर? किसी को कोई इशू? वेरी गुड। तो जो PYQ बैचेस वाले बच्चे हैं उनको हम PYQ में रख लेंगे और बाकियों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम फिलहाल कंक्लूड करते हैं थ्योरी बैच को। अपनी इसकी जो भी है फोटोज आप ग्रुप में डाल दो फटाफट। चलो, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। मतलब जाना नहीं है, मैं इसको बस रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ।